अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लैंग्वेज सर्ट A1 लाइफ स्किल्स का जो टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। असल में ये A1 लाइफ स्किल्स इस टेस्ट का नाम तो नहीं होता, इसका नाम होता है लैंग्वेज सर्ट टेस्ट। अब इसका लेवल A1 है। जिस तरह लाइफ स्किल का लेवल A1 है और B1 भी लाइफ स्किल का होता है लेवल, इसी तरह इसके भी कुछ लेवल्स हैं, लेकिन इसको लाइफ स्किल टेस्ट का नाम नहीं दिया जाता, ये लैंग्वेज सर्ट है। लेकिन आपने ये जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि आपका लेवल कौन सा है, आप किस लेवल के लिए टेस्ट दे रहे हैं। तो जिनका ए लेवल है और उसके लिए उन्होंने टेस्ट देना है, तो सबसे पहले उसमें जो आज पार्ट 1 है A1 लेवल वालों के लिए, उसको मैं उसके बारे में आपको गाइड करूँगा कि लैंग्वेज सर्ट में हम किस तरह टेस्ट देंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने। हेलो माय नेम इज़ गिवन फुल नेम एंड यू आर कैंडिडेट्स फुल नेम। यहाँ ये सबसे पहले आपसे वो क्वेश्चन करता है, जो एग्जामिनर है वो आपसे सवाल पूछता है। अपना पहले तो नाम बताता है कि माय नेम इज़ स्मिथ और माय नेम इज़ सुजन पाकर और जो भी उसका नाम है। अब ये करने के बाद आपको कहेगा आर यू मिस्टर जीशान राइट, तो आप कहते हैं यस अगर आप जीशान है कुछ भी। फिर आपको वो आपके नाम के स्पेलिंग पूछ सकता है, जिस तरह लिखा हुआ है नीचे, थैंक यू कैन यू स्पेल योर फैमिली नेम फॉर मी प्लीज, कि आप अपनी फैमिली का नाम या अपनी फैमिली का नाम से अपनी फैमिली नाम जो है आपका क्या वो आप स्पेल कर सकते हैं। यानी इससे मुराद वही आपका नाम है जो आपका ज़ाती नाम है, पूरा नाम। तो वो क्या है उसको स्पेल करें, उसके स्पेलिंग सुनाएं। ये करने के बाद और कुछ सवालात पूछ सकता है, जिस तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है, थैंक यू वेयर आर यू फ्रॉम, शुक्रिया आप कहाँ से हैं। तो फिर आप जहाँ से भी हैं, जिस सिटी से हैं, गांव से हैं, वो आप बताएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपसे जब वो पूछ लेगा एग्जामिनर, तो उसके साथ कुछ और सवालात भी आएंगे। अब आपके सामने वो सवालात मैंने रख दिए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तकरीबन 10 क्वेश्चन है। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 आपसे पूछें, 11 पूछे, जितने भी मौजूद हैं, ये ज़रूरी नहीं है। वो 1 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी है। एग्जामिनर पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, एक पाबंदी होती है टाइम की, जिसके अंदर उसने टेस्ट ख़त्म करना होता है, ये उसे पता होता है, बखूबी इल्म होता है इसका। तो आमतौर पर वो ज़्यादा सवालात नहीं पूछता। हाँ, उसको अगर पूछना पड़ जाए, चाहे वो पूछना चाहे, टाइम उसके पास इतना हो, तो उसकी मर्जी है। अब ये क्वेश्चन जो है इनके हम आंसर कैसे देंगे, इनका मतलब क्या है, वो मैं आपको बता दूं तो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। आपका कोई भी फ्री टाइम हो सकता है, या आप आमतौर पर हॉबी जो आपकी होती है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, या व्हाट इज़ योर हॉबी, ये एक ही चीज़ है। तो आप फ्री टाइम में आप कह सकते हो आई वॉच टेलीविजन इन माई फ्री टाइम, मैं टेलीविज़न देखता हूँ। इसके अलावा आप बुक रीड करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम, आई प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, वट जो भी आप काम करते हैं, तो वो आप बताएं जी मैं फ्री टाइम में ये करता हूँ। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप। जब आप जागते हैं, सुबह उठ के जागते हैं, तो आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप, तो उठने के बाद आप कह सकते हैं आई गो टू वॉशरूम व्हेन आई वेक अप, मैं वॉशरूम जाता हूँ। या आप ये कह सकते हैं आई वॉश माई हैंड्स एंड माई फेस, मैं अपने हाथ और चेहरा धोता हूँ। इसके अलावा आफ्टर गेटिंग बाथ आई गो टू प्रेयर, मैं नहाने के बाद नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हेन इज योर बर्थडे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये A1 लेवल वालों से पूछा जाता है। आमतौर पर उनको बर्थडे का और डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, तो इसलिए ये सवाल रख दिया जाता है। वो पूछ रहा है व्हेन इज योर डेट ऑफ बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, आपका बर्थडे फॉर एग्जांपल कब आ रहा है। आपका 8 अगस्त को हो सकता है, 10 दिसंबर को हो सकता है। तो आपने इस तरह से कहना, मैं बर्थडे इज ऑन 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 8 अगस्त, ये। अब यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं इन जगहों पे, तो वो आपका आंसर गलत होता है। बस वो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का उन्हें पता चल जाए। चौथा क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू गो आउट, आप कब कभार बाहर जाते हैं। आप बाहर जाने से मुराद घर से बाहर जाना हो सकता है, और इससे मुराद ये भी हो सकता है आप घूमने कहाँ कब जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो आउट
तो इससे हो सकता है आई गो आउट वंस इन अ वीक, आई गो आउट वंस इन अ मंथ, आई गो आउट डेली विद माई फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, रोज़ जाते हैं। आई गो आउट टू द पार्क डेली, मैं पार्क रोज़ाना जाता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट द प्लेस यू लिव। मुझे उस प्लेस के बारे में बताएं जहाँ आप रहते हैं। अब उस प्लेस के बारे में आपने क्या बताना है, उस प्लेस के बारे में आपकी सिटी है, गांव है, जो भी है वहाँ आपने बताना है। यहाँ आप फ्लैट में रहते हैं वो बताना है, जो भी आपका जहाँ भी प्लेस आप बताना चाह रहे हैं वो बताना है। आप कह सकते हैं आई लिव इन खारिया सिटी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इट हैज़ शॉप्स, इट हैज़ मॉल्स, इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ फूड्स हेयर। हर तरह की जो चीज़ 2-3 लाइनें 4 लाइनें आप बता सकते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इट हैज़ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इट हैज़ कॉलेजेस, जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं वो बता सकते हैं, या जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आए वो आप बता सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड। व्हाट टाइम यूजुअली यू गो टू बेड, या इसके अलावा व्हेन डू यू गो टू स्लीप एक ही बात है। तो इसका कोई एक आप टाइम बता दें, आई गो टू बेड एट 8 o'clock, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, यहाँ आई गो टू स्लीप एट 8 o'clock, आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, वट एवर टाइम यू लाइक टू टेल, आप बता सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है व्हाट्स योर फेवरेट फूड। आपका फेवरेट फूड कौन है, कौन सा है, वो कोई भी हो सकता है। माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, ठीक है, बर्गर, कुछ भी इनमें से हो सकता है। इससे अगला वेयर डू यू गो ऑन हॉलीडे। आप हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं। अब हॉलीडे छुट्टियां जब होती हैं, आई गो टू हॉलीडे, आई गो टू मरी ऑन हॉलीडे, आई गो टू सम फॉरेन कंट्रीज ऑन माई हॉलीडेज, आई गो टू दुबई ऑन हॉलीडेज। अब यहाँ आपने ये नहीं सोच में पड़ जाना कि यहाँ मैंने अगर ये बताया या मैं जाते ही नहीं कहीं तो मैं किसका बताऊँ, मैं आंसर ना दूँ तो ये गलत हो जाए। आप कुछ भी आंसर दे दें तो वो आपका सही आंसर कंसीडर होगा। इसके आगे टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने दोस्त के बारे में बताएं। आपका जो दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में बताना है आपने। अब यहाँ आप कुछ भी बता सकते हैं आप अपने दोस्त के बारे में। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ 23 years old, he is handsome, he is hardworking, he is intelligent, he he studies in अल्फाबी स्कूल। इसके अलावा कुछ और लाइनें उसके बारे में बता दें, ही इज़ सिंगल, ही इज़ नॉट मैरिड, ठीक है, और ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, ही परफॉर्म्स डेली प्रेयर्स, और इसके अलावा ही हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कुछ भी तारीफ़ें आप अपने दोस्त के बारे में कर सकते हैं, 3 से 5 लाइनें में वो काफ़ी हो जाएंगी इस स्टेज पे। वो इतने ही आपसे मांगते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे रिक्वायर ही नहीं करते। तो ये फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। इससे लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डू यू यूज़ अ कार। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि आप कार कब इस्तेमाल करते हो। अब एक बंदा वो कार इस्तेमाल ही नहीं करता क्योंकि उसे वो ड्राइव करना नहीं आती, तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो सोच में पड़ सकता है, लेकिन आपने इसको बना लेना है। आइल्स में या लैंग्वेज सर्च में इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, वो आपसे हकीकत से रिलेटेड नहीं होते, और आप जो जवाब देते हैं वो मोस्टली इमेजिनरी होते हैं। तो व्हेन डू यू यूज़ अ कार, तो आप इसका कह सकते हैं व्हेन एवर आई वांट टू गो समवेयर आई यूज़ माई कार। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एवरी संडे आई यूज़ माई कार, मैं हर इतवार को अपनी कार इस्तेमाल करता हूँ। या व्हेन आई गो टू वर्क आई यूज़ माई कार, जब मैं काम पे जाता हूँ तो मैं अपनी कार इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है फर्स्ट पार्ट आपका। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि लैंग्वेज सर्च में A1 लेवल वालों का फर्स्ट पार्ट कैसा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 पे बात करूंगा, और जितने बाकी, ये हमारा पहला टेस्ट है, बाकी दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट जो भी है वो कैसे क्वेश्चंस क्या होंगे फर्स्ट पार्ट में, उन पे वीडियो बनाऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो फिर आएगा अगला पार्ट, पार्ट 2, फिर 3, फिर 4 और 5 में क्या होगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपसे होंगी। तो आज की क्लास में इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।